न्यूज 18 इंडिया। बड़ी खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के भाई के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शिराज शेख के खिलाफ अवैध जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसके साथ ही साथ गांव के पुरुषों पर हमला करने को लेकर 100 से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई है। तो तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के भाई पर अब कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उसके खिलाफ एफआईआर हुई है और सूत्र ये कह रहे हैं कि शिराज शेख पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। शाहजहां शेख का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। गांव के लोगों पर उसने हमले भी किए हैं। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो अब शिकंजा कहीं ना कहीं शाहजहां शेख पर कसता जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया, अब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी न होने पर तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे हाईकोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है। तो शाहजहां की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक, इसमें तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने अब न्यायपालिका पर ही आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब मिलना चाहिए। हाईकोर्ट पर गिरफ्तारी ना होने देने के लिए हाईकोर्ट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी। और अब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी न होने पर तृणमूल कांग्रेस नेता, जैसे कि हमने आपको बताया, उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे सीधे न्यायपालिका को ही जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर की हम बात करें, संदेश खाली मामले में दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित याचिका को खारिज किया। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। जनहित याचिका के अलावा संदेश खाली पर खुद संज्ञान लिया और इस मामले पर आज अब सुनवाई होनी है। यानी जो जनहित याचिका दायर की गई है उस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो स्वतः संज्ञान लिया और अब इस मामले पर सुनवाई खुद हाईकोर्ट करेगा। जनहित याचिका डाली गई थी जिस पर आज अब सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। जिस तरह की हिंसा अब तक हुई है संदेश खाली में, उसको लेकर याचिका डाली गई थी। अब उस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच संदेश खाली के मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना कुछ किए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि मुजरिम बाहर हैं और पीड़ितों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग टीम जो जांच कर रही है, यानी जांच टीम को भी रोका जा रहा है, ये भी उनका कहना है। गवर्नर से मुलाकात हुई है जांच टीम की। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन बना के हम सब लोग दे दिए। गवर्नर साहब को ले लिए एंड ही एश्योर्ड दैट नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन अप ऑन दैट। वहीं संदेश खाली मामले की जांच में जुटी फैक्ट फाइंडिंग टीम की गिरफ्तारी पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब शुरू हो गई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर बीजेपी का नियंत्रण बताया, तो वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। तृणमूल कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा उनकी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहाँ थे ये लोग यूपी में, कहाँ थे ये लोग एमपी में, कहाँ थे गुजरात में, कहाँ थे असम में, कहाँ थे मणिपुर में। ये भाजपा का पार्टी कैडर्स है, कंट्रोल्ड बाय भाजपा। वो लोग आ रहे हैं ओनली टू मैलाइन तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट। हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोगों को अरेस्ट करना ये बताता है कि ममता राज में दाल में कुछ काला नहीं। इतु ममता दीदी की पूरी दाल ही काली है और वहां काले कारनामे करने वालों की जय हो रही है। और इस बीच संदेश खाली के मामले में बीजेपी नेता अब ममता बनर्जी पर जमकर बरस रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर ममता सरकार शाहजहां शेख को नहीं ढूंढ पा रही तो ये बता दे, केंद्र की एक एजेंसी घंटे भर में शाहजहां शेख को ढूंढ निकालेगी। वहीं बीजेपी के नलिन कोहली ने तृणमूल कांग्रेस के उस दावे को, जिसमें टीएमसी ने महिलाओं पर संदेश खाली में अत्याचार की बात से इनकार किया था, खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, साथ ही उनकी जमीनों पर कब्जा भी किया जा रहा है।
हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं। केंद्र पूरी तरह से राज्य को जो है सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र देशों से, वो सोमालिया का समुद्र देशों से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है। अगर केंद्र के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो 1 घंटे में शेख शाहजहां कहाँ है उसको निकलने का ताकत केंद्र में है। केंद्र की जो एजेंसी है उसमें है। संदेश खाली से जो जानकारी मिल रही है वो चिंताजनक है और ये देखा जा रहा है कि वहां पर महिलाओं ने बहुत साहस दिखाकर इस बात को मीडिया के सामने और मीडिया के माध्यम से रखा कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है और वहां तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है और उनके सहयोगी हैं जमीन को हड़प रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार पहले चुप हो गई, फिर उसके बाद चुप होने के बाद उन्होंने वहां मीडिया को जाने से रोका है। वहां पर जो भी जाते हैं जानकारी लेने के लिए उनको अरेस्ट कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए उनकी वीरता और अटूट समर्पण को हमेशा हमेशा याद रखेगा। उनका योगदान हमें अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपको बता दें, वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत हमेशा उन्हें, उनके योगदान को वीर सावरकर के हमेशा याद रखेगा। तो वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। भारत हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए उनकी वीरता और उनके योगदान को देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रयास करने के वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि है। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए उनकी वीरता को हमेशा याद रखेगा। उनका योगदान हमें देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रयास करने के लिए भी याद रखेगा। तो वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।